जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आज हम बात करेंगे 2023 चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे पूरे वर्ष में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2023 का कैसा रहने वाला है और क्या करें क्या ना करें, और साथ में आपको बताएंगे महा उपाय जिसमें बताएंगे कि क्या करने से आपको पूरे वर्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए 2023 जनवरी से कैसा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि कर्क राशि 16 तारीख तक तो शनि की दृष्टि, उसके बाद ढैया प्रारंभ हो जाएगी 17 तारीख से। अब ये ढैया आते ही करेगी क्या? सबसे पहला तो काम ये करेगी कि आपको उत्तेजना कराएगी, टेंशन कराएगी, किसी काम में जल्दीबाजी कराएगी, बेचैन करेगी। आपको ये कहेगी ये कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें शायद कर पाएँ ना कर पाएँ, किंतु और परंतु विचारों में परिवर्तन भी कराएगी। आज तक आप सोच रहे थे कि ये काम बनेगा, ये नहीं बनेगा, उससे उदास हो जाएंगे, फिर अचानक उत्तेजित भी होंगे। अब ये भी निर्भर करेगा कि आपकी जन्म पत्रिका में शनि की कहाँ प्लेसमेंट है या महादिशा कौन सी चल रही है, वो कुंडली दिखाकर ज्ञान मिलेगा आपको, और उसके आधार पर अगर आप उपाय करेंगे तो ये लाभ भी देगा। ये जनवरी मास की बात कर रहे हैं अगर हम। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कि फरवरी मास में यहाँ पर देखिए जो गोचर की स्थिति बन रही है, यहाँ पर आपका थोड़ा मान प्रतिष्ठा फरवरी मास में बनती नज़र आएगी। अचानक कोई उपलब्धि मिल सकती है, अचानक आपको कहीं से ऑफ़र आ सकता है, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि पार्टनरशिप भी ऐसे पीरियड में हो जाती है। वाहन का भी प्लान कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो ये पीरियड है, इस पीरियड में फरवरी मास के आसपास, क्योंकि सूर्य मकर राशि में होंगे और आपको उस समय अचानक लाभ भी दिलाएंगे। तो ये बात आपने ध्यान देना होगा। चंद्रमा यूँ तो बदलते रहेंगे, चंद्रमा हर राशि में घूमते रहेंगे, 2.25 दिन के आसपास रहते हैं, तो वो आपके पास बदलते रहेंगे। मगर आपके जब भी ये ट्रांजिट में घूमते हुए आपकी जो वर्ष कुंडली है या मुंथा के पास आएंगे या बृहस्पति से मेल करेंगे, तो ऐसे मौके आपके पास बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मार्च के मास में, मार्च के महीने में भी आपके पास जो योग बना हुआ है, धन प्राप्ति के योग बने हैं, चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है आपको। ये भी अच्छी खबर है कि कहीं जा सकते हो, सैर सपाटे की योजना बना सकते हो। विदेश भ्रमण का भी योग है, जो लोग एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, जो लोग कपड़े से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग खाने के काम से जुड़े हैं उनको भी कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक देखा गया है जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं, साज सज्जा का काम करते हैं, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं जो दिखाई देता है गोचर में, अप्रैल में 21 अप्रैल तक गुरु की दृष्टि रहने से आपका रुका हुआ काम पूरा होता है। मित्रों से आपको सहयोग मिलता है, माता पिता का सहयोग मिलता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि पार्टनरशिप से भी आपको फ़ायदा होता है। बच्चों के लिए जब एडमिशन के लिए कहीं जाते हैं, बच्चों के लिए कहीं सोचते हैं कि कुछ इनके उपलब्धि भरे काम कराते हैं, कोई नया काम शुरू करा सकते हैं, तो ये पीरियड इनके पास बहुत अच्छा रहेगा। इस पीरियड में आप अगर नया काम शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के जो मास होगा, इसमें अक्षय तृतीया से जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप खरीद के ले आएंगे, वो संपत्ति यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। माता का आशीर्वाद लेकर इस मास में जो भी काम करने की चेष्टा करेंगे वो पूर्ण भी होगा और अचानक आपके पास धन उपलब्धियों के योग भी बनेंगे। मई की बात कर लेते हैं तो मई में 10 से मंगल इसी राशि में संचार करेंगे तो परिवार में थोड़ी सी टेंशन रह सकती है, क्योंकि उसका कारण ये होगा आप उत्तेजना में कुछ बोल दें तो आपने बोलने से पहले सोचना है, किसी को आप शब्द नहीं बोलने, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करना, दूसरा उदास हो जाएगा तो उससे आपका 2-3 दिन का या हफ्ते भर का टाइम जो है ख़राब हो सकता है।
तो उस 10 तारीख के आसपास आपने मई के महीने में थोड़ा अपने आप को कंट्रोल रख करके चलना है। बहुत ज़्यादा किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करना, किसी की गारंटी नहीं देनी, किसी दस्तावेज़ पर साइन नहीं करने, इन सब बातों से बचना होगा। किसी की गारंटी वगैरह ना दें तो अच्छा है, क्योंकि ये पीरियड कहीं ना कहीं बाद में नहीं तो वाद विवाद आपके साथ ला सकता है। जून की बात कर लेते हैं। जून के मास में ये यात्रा का योग बनाएगा। जून का जो महीना होगा इसमें यात्रा का योग बनेगा। जून के महीने में कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी खबर भी कोई आ सकती है कि भाई हमारे साथ मिलकर काम कर लो, हमारे साथ कहीं बाहर चल लो, विदेश से बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर अनाज से जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ से शेयर बाज़ार में जो लोग इन्वेस्ट किए हैं उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है, मगर किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही इन्वेस्ट करें। जुलाई की बात कर लेते हैं। जो जुलाई के मास में भी यहाँ पर आपको नवीन कार्य करने की योजना मिली। कुल मिलाकर देखें तो जून जुलाई तक आपका कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हालांकि शनि की ढैया प्रारंभ हुई है, मगर फिर भी समय बहुत अच्छा है। ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि जुलाई के मास में भी आय के नए साधनों में वृद्धि होती नज़र आ रही है, क्योंकि ये आपको सब प्रॉफिट एक हर जगह से आने के योग बने हुए, तो उसमें तो आपको अपॉर्चुनिटी लेनी होगी। और थोड़ा काम एंड कूल होकर अगर आप कोई काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। चंद्रमा मन का कारक है और मन का समझ लो ये नियंत्रण को करता है, तो बहुत पेशेंस से काम करें, बड़े सरलता से पेशेंस से काम करेंगे तो सक्सेस बहुत जल्दी होंगे आप। जुलाई के बाद अगस्त की बात कर देते हैं। तो अगस्त में भूमि जायदाद यहाँ पर आपकी बनती नज़र आ रही है। अच्छा, घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई आयोजन, नए मेहमान के आने की योजना, नई प्लानिंग होनी, विवाह के लिए जिनका विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नए कोई संबंधी आपके बन सकते हैं, यानी कि कहीं रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। पति पत्नी के रिलेशन खटास थे तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। विशेष रूप से माता से बहुत अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। माता बहुत दिनों से नाराज़ तो मना लेना चाहिए। माता का तो कर्जा आप उतार सकते नहीं है, फिर भी उन्हें मना लेना चाहिए। ये पीरियड आपके पास अगस्त के मास में बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर की बात करते हैं। तो सितंबर में यहाँ पर आपको कर्क राशि वालों के लिए अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, अचानक किसी पार्टनरशिप में आपके डीड खुल सकती है, या आप अचानक कोई मकान ले सकते हैं। आपका कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई मुकदमा चल रहा था, तो वो आपका सितंबर के महीने में कहीं हद तक ख़त्म होता नज़र आएगा। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो अक्टूबर त्योहारों का मास शुरू हो जाएगा, तो इसमें भी आपके पास बहुत अच्छे योग बने हुए। अक्टूबर के मास में जो काम में डिले हो गई थी, जो काम नहीं कर पाए थे, जिस काम के लिए आप हमेशा सोचते रहते थे कि ये बनने वाला है नहीं बनने वाला, तो वो काम आपके हमेशा पेंडिंग जो थे वो इस समय पूरे होंगे। जो हमेशा पेंडिंग रहते थे, आपके काम लेट होते थे काम, तो वो कामों में आपके तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग अनाज से जुड़े हैं, आटा दाल चावल चीनी से जो जुड़े हैं, उनको बहुत फ़ायदा देखने को मिल सकता है। उनका व्यापार बहुत अच्छे से चल सकता है। कपड़ों के व्यापारियों का व्यापार बहुत अच्छे से, जो ब्यूटी पार्लर या मीडिया से जुड़े हैं उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जॉब चेंज भी कर सकते हैं अगर आप इसी लाइन से संबंधित हैं तो। नवंबर के मास की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके खर्चे के बावजूद भी आय के साधन जुटेंगे। दूसरे के वाद विवाद से दूर रहें, अपना काम से काम रखें, राहु काल का ध्यान रखें, घर से बाहर तभी जाएं, क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली निकलेगी, तो इसके आसपास आपके पास बहुत ज़्यादा व्यस्तता बढ़ेगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने से आपको बचना होगा। आने वाले समय के लिए भी बचा के रखना होगा। पैसा तो आएगा आपके पास, मगर मन में होता है कि ये भी कर लो ये भी कर लो, तो वो कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें ना खरीद बैठो। इसके बाद बात कर लेते हैं कि दिसंबर के मास की। तो दिसंबर में सूर्य पर शनि की विशेष दृष्टि रहने से कारोबार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और 16 दिसंबर के बाद आपके हालात में सुधार होते नज़र आएंगे। दोनों बातों में एक चीज़ है स्पष्ट, यहाँ पर जो देखते हैं कार्तिक महात्म बहुत अच्छा है, जो नवंबर में आएगा वो ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों को अपने मन को कंट्रोल में, पूरे कुल मिला के अगर हमने 12 महीनों को देखा तो मन को कंट्रोल रखना है। माता से बहुत अच्छे संबंध रखने हैं। कन्या और पत्नी, इन तीनों से तो संबंध आपने बहुत अच्छे बना के रखने हैं, क्योंकि आप अगर सक्सेस करना चाहते हो तो एक बात मान लीजिए, देवी के जितने भी सिद्धपीठ हुए हैं वो पहाड़ पे हैं। आप पहाड़ पर जाना चाहते हैं, पहाड़ पर यात्रा करना चाहते हैं, तो झुकेंगे तब आपको देवी के दर्शन होंगे। ये चढ़ने का सूत्र है। जब आप चढ़ना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ही है।
जब आप चढ़ेंगे तो दर्शन करेंगे और चढ़ने के लिए झुकेंगे। तो यहाँ पर जितनी शक्ति की उपासना आप कर्क राशि वाले 2023 में करेंगे तो कामयाबी स्वयं आपके चरणों में आएगी। बस इस बात का मूल मंत्र को आप बिठा के अगर करेंगे तो जो भी काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब करते हैं बात महा उपाय की। अब महा उपाय में क्या करना है? शिव शंकर स्वयंभू इनको मनाना होगा। एक तो सावन मास में घर में रुद्राभिषेक कराइए सावन मास में, और 16 सोमवार तक शंकर जी के मंदिर में अगर कोई माता बहनें हैं जिनका विवाह में विलम्ब हो गया है, वो 16 सोमवार तक शंकर जी को पंचामृत भेंट दें। पंचामृत ये ले जाकर भेंट दें, और बेल पत्र पर राम 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 5 वाला मिल जाए तो अति उत्तम, ये 16 सोमवार चढ़ा दें। जिन लोगों के कारोबार में विघ्न है, बाधा है, कारोबार चलता नहीं है, वो लोग क्या करें? आक का पौधा अपने आंगन में बाहर साउथ ईस्ट की साइड उगा लें। उसका जो पुष्प निकले वो शंकर जी के मंदिर में कम से कम 21 बार लगा दें चंदन के साथ। कारोबार खुलेगा, नज़र दोष हटेगी, दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो आपकी संगत से दूर हो जाएंगे, उनसे आपका संबंध भी नहीं रहेंगे। जो लोग नज़र करते हैं उनसे भी आप बच के रहेंगे। कहीं वाद विवाद आपका चल रहा है, किसी से टेंशन चल रही है, कोई से मन आपका नहीं मिलता, कोई मुकदमेबाजी चल रही है, तो उसके लिए आपने शिव का तांडव स्तोत्र पढ़ना है। और चंद्रमा को पूर्णमासी के पूर्णमासी आपने अर्घ देना है अक्षत रोली डालकर, ध्यान रख लीजिए। और कम से कम साल भर में 12 पूर्णिमा जो आएंगी उसमें से 5 पूर्णिमा तो हमारा कहना है अनिवार्य कहा जाता है आपको कि 5 पूर्णिमा तो आप व्रत करें, और 12 की 12 कर लें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में। उस समय सत्यनारायण की कथा करें, अर्घ दें चंद्रमा को, ये नियम बना लें। तो चंद्रमा आपका जो मन है वो बड़ा नियंत्रण करेगा। जो आपके लिए पॉजिटिव है वो पॉसिबिलिटी होंगी, जो नेगेटिव है वो ऑटोमेटिकली आपकी हट जाएगी, डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। आप अपने आप सक्सेस आपको 2023 में मिलती रहेगी। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि वर्ष कुंडली आपकी कैसी चल रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें DM भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए और बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, साथ में क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण।